हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग अपना एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी का भी हमने पेपर 2 शुरू कर दिया था। ठीक है, पेपर 1 को हम अपना बाद में कवर करेंगे, पहले पेपर 2 को कवर करते हैं। तो पेपर 2 में भी हम अपने 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं रेस्पिरेशन की या फिर कार्डियो की, तो वो जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर कार्डियो के नेम से और रेस्पिरेटरी के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो। तो आज हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हम उसी तरीके से अपने क्या फॉर्मेट रखने वाले हैं जैसे अभी तक करते आए। क्या पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है, पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, कुछ बातें हम रफ में क्या करेंगे। ठीक है, ओवरऑल तुम्हें सारी चीजें समझ आनी चाहिए, हम ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यार, हमारा एक बार बता देता हूँ कि हमारा चैनल है एनाटॉमी डिलीमा। तो हम अपने चैनल पे पूरी बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की सारी एनाटॉमी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यार हम लोग ना इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है एनाटॉमी डिलीमा करके, ये मैंने लिंक जो उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते हैं। कोई भी टेस्ट होता है या फिर कोई एमसीक्यू होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, रील के थ्रू कर देते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद यार अगर जो मैं नोट्स से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पता है कि यार नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट में ये नोट्स ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। और जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसी के नोट्स अगर तुम्हें मिल जाएँ तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ना मेरे को इस नंबर पे 7017516774 इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग नोट्स, और नोट्स के ही नहीं बल्कि आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ओवरऑल आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे तो ये एटलीस्ट यार पता है इस नंबर पे मेरे को फीडबैक के रिगार्डिंग भी कॉल करते हैं कि सर आपकी वीडियोस हमें अच्छी लग रही हैं, तो आप ऐसे कंटिन्यू बनाओ, तो वो भी अच्छा लगता है, एक बूस्टअप मिलता है ना। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम अपना जो चैप्टर ले रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम, है ना। बात करते हैं। हमने जैसे अभी तक लास्ट सभी चैप्टर में पढ़ा है, यूरिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, कार्डियो में पढ़ा है, सेम ऐसे ही हम यूरिनरी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि भाई हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर, है ना, पूरे चैप्टर के अंदर हमें किन किन पॉइंट्स पे काम करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने कार्डियो में किया था, ऐसे ही हमने रेस्पिरेटरी में किया था। ठीक है, बच्चों को चैप्टर याद करने में बहुत आसानी होती है। बच्चे मुझे फोन करके भी बताते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर जो आप ये कंटेंट वाला जो आपने पोर्शन रखा हुआ है उसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया है कि हम अपनी कॉपी बंद कर देते हैं और पूरा चैप्टर 1 टू 1 लाइन टू लाइन लिख देते हैं कॉपी पे, बिना बिना कॉपी खोले, है ना। टॉपिक्स तक हमें याद हो गए कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये वे एक बहुत अच्छा है। मैंने भी अपने टाइम में ऐसी चीज़ें याद करी थी एनाटॉमी में खासकर, है ना। और एनाटॉमी में तुम्हें पता है एक से 1 बाय 1 चीज़ों का लिंक रहता है। तो वो कंटेंट के थ्रू तुम्हें सारी चीज़ मेमोराइज़ रहती है ना। तो हम देखते हैं कि हमें पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो देखो, हमें टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले किडनी। किडनी के बारे में सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, कि किडनी किडनी के बॉर्डर्स क्या है, सरफेस क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, पोल क्या है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड सप्लाई क्या है, रिलेशंस क्या है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिटर्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम यूरेथ्रा। ठीक है, चलो। तो बाकी तुम लोगों को मेरा नाम तो पता ही होगा, आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल। ठीक है, तो मैं तुम्हें एनाटॉमी पढ़ाता हूँ भाई। मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर तुम्हें अच्छा लगते हैं सारी वीडियोस। ठीक है, चलो। तो अब सुनो, हमने अभी तक रेस्पिरेशन पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, आज हम यूरिनरी पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक पहले तुम्हें पता ही है एक फॉर्मेट रहता है। क्या फॉर्मेट रहता है कि हम ना अपना टॉपिक, हम पहला टॉपिक है हमारा इसमें किडनी है। ठीक है, तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, मतलब क्या बॉडी का क्या सिस्टम है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें पूरी चैप्टर में एक बेस क्रिएट करता है, बेस बनाने का काम करता है ना। और ये जो मैं पार्ट बताता हूँ ना, ये कहीं न कहीं तुम्हारी फिजियोलॉजी से भी लिंक रहता है ना? बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम पहले ये देखने वाले हैं कि हमें यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में करता क्या है, कैसे स्टेबल होता है, किस तरीके से रहता है, क्या-क्या उस चीज़ में क्या-क्या उसमें ऑर्गन्स आते हैं, है ना? पहले ये वाली चीज़ें कर लेते हैं। तो भाई देखो, आज अभी हम पीडीएफ पे अपना बाद में आएँगे, सबसे पहले हम अपनी बात कर लेंगे कुछ रफ पे, ठीक है? चलो, आ जाओ। तो हम अपना चैप्टर डाल देते हैं, हमारा चैप्टर क्या है? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है? चलो, अब सुनो मेरी बात। देखो, तुमको पता है तुम्हारी बॉडी में मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। क्या?
बॉडी में मल्टीपल सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बहुत सारे ऐसे सो ऑन सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब तुमको मैंने ये चीज पहले ही बताई थी कि जो भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है बॉडी का, तो उसकी क्या खासियत होती है कि भाई वो ना बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। ये चीज तुम्हें मैंने 2 लेक्चर्स में बताई हुई है, ठीक है, पहले की चीज जब हमने रेस्पिरेशन वगैरह पढ़े थे, है ना। तो मल्टीपल ऑर्गन से मिलके बना होता है तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अब तुम्हारा है यूरिनरी सिस्टम। तो पहली बात तो यूरिनरी सिस्टम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन से मिलके बना होगा। पहली बात क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन से मिलके बना होगा। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं भाई, तुम्हारा आता है किडनी। क्या आता है, किडनी। दूसरा आता है तुम्हारा यूरेटर्स। तीसरा आता है यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ आता है तुम्हारा यूरेथ्रा। तुम्हारे ये मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि तुम्हारा मिलके क्या बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो होता है बॉडी में, वो करता क्या है, क्या उसका काम होता है ना। तो देखो सुनो, तो तुम्हारी बॉडी में क्या होता है ना, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना। तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव वाटर भी होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, ब्लड में होती हैं, है ना। तो उनको निकालने के लिए, उनको बॉडी से बाहर फ्लश आउट करने के लिए तुम्हारी बॉडी ने एक सिस्टम सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तुमको मैं एक बार डिफाइन पढ़ के बता देता हूँ, फिर तुम्हें और भी चीज समझ आएगा। द यूरिनरी सिस्टम, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, चलो। द यूरिनरी सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम। यूरिनरी क्या है, बॉडी का एक सिस्टम है डेट रिमूव वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर। मतलब जो कि तुम्हारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है, अब तुम अभी जानोगे कि तुम्हारी बॉडी में वेस्ट कहाँ से आता है ना। अभी तुम रुक जाओ, पहले ये जानो जो तुम्हारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है और तुम्हारी बॉडी में जितना भी एक्सेसिव वाटर है, मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, उसको जो ब्लड में होते हैं, ये वेस्ट भी तुम्हारा ब्लड में होता है, एक्सेसिव वाटर भी तुम्हारे ब्लड में होता है, उसको तुम्हारे बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उस सिस्टम को बोलते हैं हम यूरिनरी सिस्टम। समझ आ गया। तुम्हारी बॉडी का वेस्ट जो कि तुम्हारे ब्लड में रहता है, ठीक है, और जो तुम्हारा एक्सेसिव वाटर है वो भी तुम्हारे ब्लड में रहता है। इन दोनों को यूरिन के थ्रू जो सिस्टम बॉडी से फ्लश आउट बाहर निकालता है, उसी को बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। समझ आ गया। अब हम बात कर देते हैं, जो भी हमने बात करी थी, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे यूरिनरी सिस्टम में। तो पहला कौन सा ऑर्गन होता है, किडनी। हम किडनी के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या होते हैं वो डिटेल पढ़ेंगे। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। यूरेथ्रा कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं ना आपको एक बार यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि यूरिनरी सिस्टम तुम्हारी बॉडी में किस तरीके से रहता है, ठीक है, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट रहता है। तो देखो, ये है तुम्हारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम। रुक जाओ। हाँ, तो ये है तुम्हारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम। अब ये देखो, ये कैसे कैसे रहता है, ये पूरा अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो, हमने बताया था यूरिनरी सिस्टम में तुम्हारे क्या 4 मेजर्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने बताया था तुम्हें। पहला होता है किडनी, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा यूरेटर्स, ठीक है। तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ होता है यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये देखो, पहला हमें दिख रहा है किडनी। 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, एक लेफ्ट वाली किडनी होती है और एक राइट वाली किडनी होती है, ये वाली बात, ठीक है। ये ब्राउन कलर की, ये देखो, ये ना वेन और आर्टरी है, ठीक है। इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये ब्राउन वाला देखो, ये जो आ रहा है नीचे इस तरीके से, है ना। इनको बोलते हैं हम यूरेटर्स। ये क्या है, तुम्हारे यूरेटर्स हैं, ठीक है। ये है तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ यूरेथ्रा। ये 4 मेजर ऑर्गन होते हैं, ये तुम्हारे पूरे का पूरे किसको बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम तुम्हारी बॉडी में लगा रहता है, ठीक है, और यूरिन को प्रोड्यूस करता है। चलो अब बात करते हैं हम अपने आगे की, ठीक है। अब आ जाओ मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। भाई देखो सुनो, तुम ना यूरिनरी सिस्टम की पूरी एनाटॉमी जानोगे सारी, ठीक है। कि भाई हम लोग किडनी की भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम यूरेथ्रा की भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम यूरिनरी ब्लैडर की भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, यूरेटर्स की भी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो भाई जब हम इतनी सारी एनाटॉमी जानेंगे तो पहले हम ये तो देखो, तुम जिसको बारे में इतना पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी में क्या काम करता है, भाई ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखो, हमने कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इसके मेन रोल होते हैं, मेन जो काम करता है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे मेन है, जो तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम होता है ना, वो तुम्हारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। और कौन सा वेस्ट रिमूव करता है, मेजरली यूरिया। अब ये यूरिया क्या चीज है, अब तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि यूरिया क्या चीज है। वो तो समझ आ गया कि भाई तुम्हारी बॉडी में एक वेस्ट बनता है यूरिया का नाम नेम से, यूरिनरी सिस्टम उसको फ्लश आउट कर देता है। कैसे करता है, मेन चीज है कैसे करता है, वो तो तुम पढ़ोगे भाई फिजियोलॉजी में, ठीक है, वो पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। ये भी तुम पढ़ लोगे कि भाई
एनाटॉमी में कि भाई क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो कि अपना काम करता है, ये भी हम पढ़ोगे। पर ये यूरिया होता क्या है? जिसको वो रिमूव आउट कर रहा है, वो यूरिया होता क्या है? पहले एक बार हम यूरिया के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, है ना? देखो, आ जाओ। तो मैंने तुम्हें बताया है कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? इट रिमूव, फर्स्ट फंक्शन है सबसे पहले, इट रिमूव यूरिया। ये तुम्हारी बॉडी से यूरिया को रिमूव करता है, और यूरिया क्या है तुम्हारी बॉडी का? वेस्ट मटेरियल है। अब ये यूरिया क्या है, कहाँ से बनता है, पहले ये चीज देख लेते हैं, ठीक है? अब सुनो, तुम्हें पता है, तुम डाइट लेते हो, जो भी चीजें तुम खाते हो, फूड खाते हो, है ना? तो फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तुम्हें पता है डाइजेशन के थ्रू क्या होता है? हम लोग जैसे स्टार्च ले रहे हैं, है ना? हम लोग सब सारी चीजें स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है? ये स्टार्च जाके आगे ब्रेक डाउन होता है ना? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये आगे चल के ब्रेक डाउन होता है। ये सारी चीजें हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? जब हम डाइजेशन देखेंगे, तो तुम्हें पता है जब तुमने फैट खाया है, तो फैट का भी डाइजेशन होगा, वो भी तुम्हारे ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी तुम्हारे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह इनमें, ठीक है? तुम्हारा जो प्रोटीन है, जो तुमने प्रोटीन खाया है ना? अब तुम्हें पता है जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन तुम्हारा एमिनो एसिड्स की चेन से बनके मिलके बना होता है। इस तरीके से ए ए ए ए ए ए इस तरीके से एमिनो एसिड्स की बहुत सारी चेन होती है, उससे मिलके क्या बना बना होता है? तुम्हारा प्रोटीन बना होता है। इतना तो बेसिक नॉलेज हम सबको पता है, ठीक है? हमारी मेन बात यहाँ पे प्रोटीन से है, फैट और कार्बोहाइड्रेट किसी से नहीं है, ठीक है? तो तुमने क्या करा? प्रोटीन खाया, ठीक है? अब तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ? जब तुमने प्रोटीन इंटेक करा, अब तुम चाहे प्रोटीन को किसकी फॉर्म में इंटेक कर रहे हो, एग की फॉर्म में कर रहे हो, पल्सेस की फॉर्म में कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है? बस तुम्हारी बॉडी में तुमने प्रोटीन दिया, ठीक है? अब क्या हो गया? इसका होगा डाइजेशन, प्रोटीन का होगा डाइजेशन। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एमिनो एसिड्स की चेन मिलके ही तो प्रोटीन बनाती है। तो जब डाइजेशन होगा तो प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड्स में टूटेगा। अब क्या होता है? जब तुम्हारा अमीनो एसिड्स बन जाता है, तो एमिनो एसिड्स में प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये भी फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होता है? इनका भी ब्रेक डाउन होता है। मतलब प्रोटीन को हमने तोड़ा, किस में टूटा? एमिनो एसिड्स में। अब हम एमिनो एसिड्स को भी तोड़ते हैं, ठीक है? जब तुम्हारा एमिनो एसिड्स तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है, क्यों ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स भी? क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो वो किससे लेते हैं एनर्जी? एमिनो एसिड्स से लेते हैं। तो भाई जब वो एमिनो एसिड्स को एज अ एनर्जी के सोर्स में यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? एमिनो एसिड्स को तोड़ते हैं। तो भाई जब तोड़ते हैं, तो जब वो रिएक्शन करते हैं, जब वो एमिनो एसिड्स को तोड़ते हैं, तो रिएक्शन की फॉर्म में क्या निकलती है? एनर्जी तो निकलती है, साथ में एक वेस्ट भी निकलता है, वो निकलता है अमोनिया या अमोनियम। समझ आ गया? एक क्या निकलता है? अमोनिया भी निकलता है एज अ वेस्ट। भाई जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब अगर तुम मतलब जैसे मैंने तुम्हें वो वाला बताया था कि जब तुम्हारा क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो एटीपी तो बनता ही बनता है ना? साथ में क्या निकलता है? CO2 भी निकलता है। ये सारी रिएक्शन बताई थी मैंने तुम्हें जब रेस्पिरेशन पढ़े थे। अब सेम ऐसा है कि भाई जब अमीनो एसिड्स को सेल ब्रेक डाउन करती हैं, तो भाई एनर्जी तो निकलती है, साथ में क्या निकलता है? अमोनिया भी निकलता है। ये होता है ना? अब ये अमोनिया कहाँ पे बनता है? ये अमोनिया बनता है तुम्हारे लिवर में। पहली बात याद रखो, ठीक है? ये कहाँ बन गया? तुम्हारे लिवर में बनता है। अब सुनो, ये जो अमोनिया होता है ना? मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ कि यूरिया क्या होता है ना? यूरिया क्या होता है? तो अब ये जो अमोनिया होता है ना? ये तुम्हारी बॉडी के लिए होता है टॉक्सिक। क्या होता है? टॉक्सिक होता है, ठीक है? तो लिवर क्या करता है? लिवर एक साइकिल चलाता है अपने अंदर। भाई ये अमोनिया कहाँ पे बना है? ये तुम्हारा बना है लिवर के अंदर, ठीक है? तो ये लिवर क्या करता है? तुम्हारे इस अमोनिया को एक साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। उस साइकिल का नाम होता है यू उस साइकिल का नाम क्या होता है? तुम्हारी यूरिक साइकिल, जो तुम लोग अभी शायद पढ़ के आए होंगे, है ना? यूरिया साइकिल या यूरिक साइकिल, बात एक ही है, यूरिया साइकिल। ये पेन वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे। हाँ, अब कर रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? यूरिया साइकिल। उस यूरिया साइकिल को तुम पढ़ के आए होंगे अपने 11th-12th में ही तुमने देखी होगी। इसी यूरिया साइकिल के थ्रू क्या होता है? जो तुम्हारा अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है। अब तुम कहोगे कि देखो भाई, तुम्हारी बॉडी डायरेक्ट अमोनिया को भी तो फ्लश आउट कर सकती थी बॉडी से बाहर, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक, समझो, और यूरिया होता है थोड़ा सा लेस टॉक्सिक।
अब तुम कहोगे जब वो लेस टॉक्सिक होता है तो उसे बॉडी में पड़े रहने दो। भाई क्यों पड़े रहने दे? क्योंकि है तो टॉक्सिक सब्सटेंस ही, चाहे वो हाई हो या लेस हो, डजंट मैटर ना। भाई टॉक्सिसिटी तो ही प्रोड्यूस कर देगा बॉडी में। तो हम निकालते तो यूरिया भी है बॉडी से, ठीक है। किसके थ्रू निकालेंगे यूरिया को बॉडी से? आउट ऑफ द बॉडी किसके थ्रू निकाल देंगे? यूरिया तुम्हारा जाता है ब्लड में। ये लिवर क्या करता है? इस यूरिया को ब्लड में डाल देता है। अब ये ब्लड जाता है तुम्हारा किसके पास? यूरिनरी सिस्टम के पास। अब यूरिनरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है? ये यूरिन बनता है, और यूरिन में क्या होता है? ये यूरिया होता है ना, और ये बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब तुम ये कहोगे कि बाहर तो यूरिया भी हो रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट अमोनिया को बाहर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, और जितना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी को भी वाटर चाहिए। तुम्हें पता है कि 90% हमें वाटर ही वाटर चाहिए। तो हमारे पास इतना वाटर है ही नहीं कि हम अमोनिया को फ्लश आउट कर सकें बॉडी से बाहर डायरेक्टली। तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसको पहले लेस टॉक्सिक बनाती है। लेस टॉक्सिक बनाती है मतलब जो अगर लेस टॉक्सिक होगा तो उसे बॉडी से बाहर निकलने के लिए लेस वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है? इसलिए अमोनिया क्या होता है? लिवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। आ गई बात समझ में? और ये यूरिया का क्या करता है? ये ब्लड में जाता है, और ये ब्लड तुम्हारा कहाँ पे जाता है? यूरिनरी सिस्टम में जाता है। यूरिनरी सिस्टम इस यूरिया को यूरिन में डाल के बाहर निकाल देता है। समझ आ गया? पूरी चीजें समझ आ गई कि भाई किस तरीके से तुम्हारा यूरिया बनता है। मैंने तुम्हें क्या समझाया है एक बार और देखेंगे। ये हमारा टॉपिक बहुत जरूरी है। ये चीजें तुम्हें ना आगे चल के तुम बार बार तुम्हारे आगे यूरिया वर्ड आएगा, है ना, अमोनिया वर्ड आएगा, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो अब देखो मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया था कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, समझो, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तुम बिल्कुल जीरो, मैं मान रहा हूँ अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, 1 मिनट समझो। अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला जो फंक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम का, वो तुम्हारी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब तुम्हारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। कोई बात नहीं। अब तुमने कहा कि सर वेस्ट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सीओ CO2 भी वेस्ट होता है। तो क्या यूरिनरी सिस्टम CO2 को रिमूव करता है? नहीं भाई, CO2 को तो कौन रिमूव करता है? लंग्स रिमूव करते हैं। सिंपल बात है। वेस्ट तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स का होता है ना। तो कौन वेस्ट में भी कौन सा वेस्ट क्या CO2 को रिमूव करता है? नहीं भाई, उसमें भी एक स्पेशल वेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिया। अब ये यूरिया वेस्ट हम ये जान रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी में यूरिया, देखो हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पे वेस्ट कौन सा था? CO2 था, ठीक है। उसको, इस वेस्ट को कौन रिमूव कर रहा था? तुम्हारा लंग्स कर रहा था, है ना। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो CO2 वेस्ट है ये तुम्हारी बॉडी में कैसे जनरेट हो रहा था, कहाँ तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या था जो तुम्हारी बॉडी में CO2 बन रहा था। तो मैंने तुम्हें बताया था भाई देखो, ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो तुम्हें क्या देता है? ATP देता है, प्लस CO2 वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। सेल्स इस ATP का यूज कर लेते हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसके थ्रू बाहर निकालते हैं? लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। इतनी बातें हम रेस्पिरेशन में पढ़ के आए थे, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि भाई यूरिनरी सिस्टम भी क्या करता है? वेस्ट को रिमूव करता है। यहाँ पे CO2 को रिमूव नहीं करेगा, यहाँ पे किसको रिमूव करेगा? यूरिया को रिमूव करेगा। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई यूरिया को तो रिमूव कर रहा है, वो वाली बात ठीक है। तो सर ये तो बताओ कि हमारी बॉडी में जिस तरीके से आपने बताया था कि CO2 हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से बताओ आप हमें हमारी बॉडी में यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है। सही बात है। अब मैं तुम्हें वही चीज समझा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी में यूरिया कैसे बनता है, यूरिया क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपनी बॉडी में खाना खाते हो, है ना। तुम बहुत फूड खाते हो, तुम्हारे फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को भूल जाओ, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन से काम है, ठीक है। तो मैंने बताया था, तो मैं क्या होता है, तो तुम्हारी बॉडी में जैसे तुमने कोई भी चीज खाई, तुमने प्रोटीन खाया, कोई भी प्रोटीन का सोर्स खाया, तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, डायरेक्ट ऐसा तो नहीं उसी प्रोटीन को यूज कर लेंगी। तो सेल्स को वो प्रोटीन यूज करने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है? तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड्स, ए से मिलके बना होता है। बहुत सारे ए मिलके चेन बना देते हैं, और बहुत सारी चेन्स मिलके आपस में प्रोटीन बना देते हैं। तो भाई जब रिएक्शन होगी बॉडी में, तो अब प्रोटीन को टूटना है। क्यों टूटना है? क्योंकि तुम्हारी सेल्स डायरेक्ट प्रोटीन का यूज नहीं कर सकती, उन्हें सिंपल फॉर्म चाहिए होती है हर चीज की, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो। अब प्रोटीन को उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन BD करना पड़ेगा। जब उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे तो वो किसमें ब्रेक डाउन होंगे? एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, उनको एमिनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करना होता है। अब ये एमिनो एसिड्स क्या होता है? ये भी फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं। ये किस में ब्रेक डाउन होते हैं? ये तुम्हारे एनर्जी में ब्रेक डाउन होते हैं।
यहाँ से उन्होंने एनर्जी निकाल ली। भाई उन्हें अल्टीमेट उनका सेल्स का टारगेट क्या रहता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो या प्रोटीन हो, तीनों से क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? एनर्जी निकाल दी। अब एनर्जी तो वो निकाल देते हैं, साथ में एक वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है? अब ये वेस्ट बॉडी के किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है? मैंने बता दिया, ये तुम्हारा प्रोड्यूस होता है भाई लिवर में। ये सारी प्रोसेस, ये एमिनो एसिड ब्रेक डाउन कहाँ पे होते हैं? तुम्हारे लिवर में ब्रेक होते हैं, ठीक है? अब ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भाई सर आप तो यूरिया यूरिया नाम ले रहे थे, ये अमोनिया के पिक्चर में आ गया। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो अमोनिया जो होता है ना, ये तुम्हारी बॉडी में बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है? और तुम्हारी बॉडी से कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए मतलब तुम्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सेम उसी की तरीके से है कि किसी घर में सपोज़ करो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखी है किसी जगह में, किसी घर में, तो उस कीचड़ को साफ करने के लिए हमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ क्या हुआ सिंपल थोड़ी बहुत डस्ट होगी, तो उस समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे तो हम ऐसे ही धूल को हटा देंगे। तो सेम उसी तरीके से होता है। अमोनिया क्या होता है, तुम्हारी बॉडी का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, बहुत ज़्यादा पानी चाहिएगा और इतनी हमारी बॉडी में पानी होता ही नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी को खुद पानी चाहिए होता है। तो हमारा लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में और वो होता है तुम्हारा यूरिया। वो कन्वर्ट कैसे होता है, वो होती है प्रॉपर यूरिया साइकिल। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे टॉपिक का पार्ट ही नहीं है, ठीक है? अब सुनो, यूरिया जो होता है ये तुम्हारा लेस टॉक्सिक होता है। अब क्या करता है लिवर, इस यूरिया को मतलब लिवर ने क्या करा, तुम्हारे लिवर ने तुम्हारे जो अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। किसके थ्रू कन्वर्ट करा, यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेगा लिवर, इस यूरिया को किस में डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। अब ये ब्लड किसके पास जाएगा, तुम्हारे किडनी के पास जाएगा या यूरिनरी सिस्टम के पास जाएगा, ठीक है? अब ये यूरिनरी सिस्टम क्या करेगा, इसको यूरिया को यूरिन के थ्रू आउट कर देगा, बॉडी बॉडी से बाहर निकाल देगा। आगे समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं, आते हैं। तो तुम्हें पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया कि रिमूवल ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है। रिमूव वेस्ट मतलब यूरिया किस तरीके से रिमूव, मतलब यूरिया कैसे बनता है तुम्हारी बॉडी में, उसको रिमूव कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम करता है। अब तुम पूछोगे कैसे सिस्टम रिमूव यूरिया को किस तरीके से रिमूव करता है, तो भाई वो तुम्हारा फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो तुम्हें फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट वाटर। अब सुनो, यूरिनरी सिस्टम क्या करता है कि तुम्हारी बॉडी में जो है वाटर को भी रेगुलेट करता है। अब बॉडी में कैसे रेगुलेट करेगा, भाई देखो सिंपल सी बात है। भाई बहुत, तुम्हारा जो बॉडी है ना, एक तरीके से सोचो वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। उसे पता है, सपोज करो तुम कहीं ऐसे, तुम आज चले गए डेजर्ट में, रेगिस्तान में चले गए, ठीक है? वहां पे क्या करा, तुम्हें पानी पीने को नहीं मिला, ठीक है? तुम्हारी बॉडी को पता चल गया कि भाई बंदा किसी ऐसे स्थान पे आया है, किसी ऐसे प्लेस पे आया है जहाँ पे पानी की कमी है। अब बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए तो वो क्या करेगा, तुम्हारे यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, मतलब तुम्हें सूसू कम आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? और तुमने क्या करा, अगले दिन तुम रेगिस्तान से आ गए और तुमने क्या करा भाई, पूरे पानी की जो एक दिन की जो तुम्हारी वो चाहत थी, वो तुमने क्या करा, बहुत सारा पानी एक साथ पी लिया, अपनी कैपेसिटी से ही ज्यादा पी लिया। अब तुम्हारी बॉडी को समझ आ गया कि भाई, अब बंदे को क्या आ गया, एक वो चीज़ आ गई कि भाई कल मुझे पानी नहीं मिला, आज तो मुझे और ज़्यादा पीना है। तो उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है। तो तुम्हारी बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को वॉशरूम के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट करता रहेगा क्योंकि बॉडी में ज़्यादा वाटर ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ बॉडी में एक लिमिट तक ही ठीक रहती है। पानी का अपनी क्वांटिटी से कम होना भी गलत है और अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा होना भी गलत है, ठीक है? तो उसने क्या करता है, वो रेगुलेशन करती है बॉडी, तो उसमें कौन हेल्प करता है, यूरिनरी सिस्टम करता है। तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, अगर पानी की कमी है तो यूरिन आउटपुट को कम करके पानी को सेव कर देता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अगर पानी का एक्सेसिव अमाउंट है तो वो क्या करता है, यूरिन को बार बार डिस्चार्ज करके तुम्हारी बॉडी में पानी का आउटपुट ओवरऑल रेगुलेट कर देता है कि ज्यादा वाटर तुम्हारी बॉडी में रहे ना, तो वो यूरिन के थ्रू बार बार निकाल देता है। समझ आ गया? तो तुम्हें ये भी समझ आ गया कि किस तरीके से यूरिन जो है तुम्हारे वाटर को रेगुलेट करता है।
ठीक है? अब तुमको क्या है 2 चीज़ें समझ आ गई कि हम किस तरीके से यूरिया को रिमूव करता है तुम्हारी यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? यूरिया मतलब यूरिया कैसे बनता है तुम्हें ये समझ आ गया। दूसरा ये रेगुलेट वाटर को करता है, मैंने बता दिया यूरिन से कि मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में वाटर की कमी होगी तो ये यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, मतलब बंदे को सुसु कम आएगी। और अगर वाटर ज़्यादा होगा, किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है कि उसको यूरिन आउटपुट ज़्यादा निकालता है, मतलब बंदा बार-बार फ्रीक्वेंटली बार-बार यूरिन पास करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है तुम्हारी बॉडी में रेगुलेट होता है वाटर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है? ये तो बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए भाई। देखो वाटर का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा बॉडी में, अगर वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है भाई, ब्लड का भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो बीपी भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है? और अगर वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीपी भी कम हो जाना चाहिए। तो तुम एक चीज़ देखते होंगे भाई आजकल ना वो बीपी के पेशेंट हर जगह होते हैं, है ना? तो तुमने एक चीज़ देखी होगी, जो भी हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, ठीक है? उनको कोई भी मेडिसिन जब दी जाती है बीपी को कम करने के लिए, तो उसे मेडिसिन को लेने के बाद ही वो क्या होता है, बंदा फ्रीक्वेंटली बार-बार यूरिन निकालता है, यूरिन पास करता है बार-बार। मतलब वो 1 घंटे में कई बार यूरिन के लिए बाहर निकल जाता है और ऑटोमैटिकली क्या हो जाता है उसकी बॉडी में उसका ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? समझ आ गया? तो मतलब जैसे-जैसे यूरिन बाहर निकलता है, ज़्यादा वाटर कंटेंट बाहर निकलता है तो ब्लड का भी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? और अगर जिस पेशेंट में मानो बीपी कम है, तो क्या होता है यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है? वाटर का कंटेंट अंदर बॉडी में सेव हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वाटर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ही प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस। अब देखो यार, तुम्हारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है, ब्लड का तुम्हें पता है ब्लड का पीएच कितना होता है? सबको पता है 7.4 के अराउंड होता है, ठीक है? अब सपोज़ करो तुम्हारी बॉडी में क्या होता है एसिडिक नेचर बढ़ गया। बॉडी में कह रहा हूँ ब्लड में सॉरी। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई तुम्हारे ब्लड क्या हो गया, तुम्हारा ब्लड एसिडिक हो गया ज़्यादा, है ना? कैसे होता है क्या नहीं वो छोड़ दो। बस तुम ये जानो कि तुम्हारा ब्लड एसिडिक हो गया। एसिडिक का मतलब क्या है कि तुम्हारे जो ब्लड का जो पीएच है वो क्या हो गया 7 से ज़्यादा कहीं मतलब सॉरी कम हो गया। ब्लड का जो पीएच है वो 7 से कम हो गया। केमिस्ट्री में इतना हमने पढ़ा हुआ है। जब 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है? अब तुम्हारी बॉडी में अगर सपोज़ करो एसिडिक हो गया, तो तुम्हारी किडनी क्या करती है? तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? H+ आयन्स को तुम्हारी बॉडी से निकालना शुरू कर देगा। रिमूव H+ आयन्स इंटो द यूरिन, मतलब तुम्हारे यूरिन में H+ आयन्स निकालना शुरू कर देगा। और जब तुम्हारे ब्लड से H+ आयन्स निकलने शुरू हो जाएँगे, तो तुम्हारा जो ब्लड है वो कैसा बन जाएगा? लेस एसिडिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? लेस एसिडिक बन जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है? और ऐसे ही क्या हो गया किसी बंदे का मतलब सपोज़ करो ब्लड का जो पीएच है वो ज़्यादा बेसिक हो रहा है। मतलब पीएच बेसिक होने का मतलब क्या है? अगर ब्लड का पीएच बेसिक हो रहा है तो मतलब उसका जो पीएच है वो ग्रेटर है देन 7 से। ठीक है? समझ आ रहा है? तो किडनी क्या करेगी जब ज़्यादा बेसिक हो जाएगा भाई बॉडी को क्या करना है? ब्लड का पीएच मेंटेन रखना है, कितना 7.4 के अराउंड रखना है। अब सपोज़ करो तुम्हारा ब्लड का पीएच हो गया एसिडिक, एसिडिक का मतलब क्या है? वो हो गया 7 से लेस, 7 से कम हो गया। तो किडनी क्या करेगी H+ आयन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देगी, तो ब्लड का पीएच मेंटेन हो जाएगा। अब सपोज़ करो अगर ब्लड का पीएच हो गया बेसिक मतलब पीएच जो 7 से ज़्यादा बढ़ गया, तो किडनी क्या करेगी? बाइकार्बोनेट्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। HCO3 माइनस इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी, ब्लड तुम्हारा प्रॉपर अपने बैलेंस पे आ जाएगा, जो मोर बेसिक था वो लेस बेसिक बन जाएगा। समझ आ गया? ठीक है? इस तरीके से क्या होता है यूरिनरी सिस्टम तुम्हारा वर्क करता है। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस सॉल्ट एंड मिनरल्स। इसको भी बताने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट कौन-कौन से होते हैं? पोटेशियम और सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है? मिनरल्स तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो इनका भी जो बैलेंस होता है वो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है मेंटेन करके रखता है ना? बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट हो गया तो उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है ना? और अगर कम होते हैं तो रीएब्ज़ॉर्ब कर लेता है। वो सब तुम ना इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हो, ठीक है? बस हमें ये जानना है कि तुम्हारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम करता क्या है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एरिथ्रोपोइटिन। मतलब क्या होता है तुम्हारी बॉडी में जो यूरिनरी सिस्टम है ना, वो तुम्हारी बॉडी में क्या करता है हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। कौन-कौन से? एरिथ्रोपोइटिन और एक और हार्मोन करता है जिसका नाम है रेनिन।
कौन करता है? ये किडनी सिक्रीट करती है तुम्हारे इन हार्मोन्स को, ठीक है? इरिथ्रोपोइटिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? किडनी कर रही है, ठीक है? ये हार्मोन्स भी तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो इतने सारे फंक्शन हमने देख लिए, ठीक है? इवन हमने डिटेल में देख लिया, यूरिया भी हमने समझ लिया क्या होता है ना? हमारा टॉपिक अभी एनाटॉमी पढ़ना है, पर मुझे लगा है कि भाई तुम्हें पहले ये समझ आना चाहिए जिस सिस्टम को तुम पढ़ने वाले हो, वो सिस्टम तुम्हारी बॉडी में क्या काम करता है, ठीक है? तो रिमूव वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करता है, रेगुलेट वाटर, वाटर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एसिड बेस को कंट्रोल करता है, सॉल्ट और मिनरल्स को भी बैलेंस कंट्रोल करने का काम करता है और हार्मोन्स बनाता है। ये सारे फंक्शन होते हैं तुम्हारे यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? अब तुम्हें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा है, ठीक है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने तुम्हें सब एक से एक एक्सप्लेन कर दिए किस तरीके से क्या होता है, ठीक है? ये सारा कंप्लीट होता है तुम्हारा फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देख लिया कि जो हम आगे एनाटॉमी देखने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम की, पूरी एनाटॉमी देखने वाले हैं, तो वो यूरिनरी सिस्टम तुम्हारी बॉडी में क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ हमने आज देख लिया है, ठीक है? कल से हम अपनी यूरिनरी सिस्टम के एनाटॉमी में एंटर कर जाएँगे, ठीक है? तो आज तुम्हें समझ आ गया होगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कल से हमें ये चारों की हमें एनाटॉमी पढ़नी है, कि किडनी की, यूरेटर्स की, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा की, ठीक है? आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देख लिया कि यूरिनरी सिस्टम जिसकी हम कल एनाटॉमी पढ़ेंगे कल से, है ना? तो वो तुम्हारी बॉडी में क्या काम करता है वो हमने देख लिया, क्या उसकी डेफिनिशन है, उसमें क्या-क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तुम्हारी बॉडी में वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें आज हमने आज के लेक्चर में देख ली, ठीक है? तो कल से शुरू करने वाले हैं अपनी किडनी की एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ किडनी, है ना? किडनी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स, कवरिंग ऑफ किडनी, रीनल स्ट्रक्चर, रिलेशन ऑफ किडनी ब्लड सप्लाई, है ना? चलो, आज का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यार जिसके बारे में तुम एनाटॉमी पढ़ने वाले हो सारी, है ना? भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है, तुम जभी तो उसके बारे में पढ़ोगे ना, ठीक है? तो आगे तुम्हें जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आएँगी तुम्हारी कि ये यूरिया को प्रोड्यूस करता है, ये मेडुला होता है, ये कॉर्टेक्स होता है, ये वो रीजन होता है। तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यूरिया क्या होता है, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ लगेंगी। तो आज तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, तो हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम क्या-क्या काम करता है ना, यूरिया क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे क्या बैलेंस होते हैं, वाटर को बैलेंस भी करता है, तो कैसे होता है, क्या सब चीज़ें बीपी वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ? किडनी की एनाटॉमी के साथ, ठीक है? चलो, होपफुली तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम्हें चीज़ें समझ आएँ अच्छे से, है ना? एक-एक पॉइंट्स को लिखा है अच्छे से, है ना? चलो, ठीक है, ओके, बाय।